नमस्कार। नवग्रह श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसके अंतर्गत आज आठवां ग्रह राहु राहु के विषय में थोड़ी जानकारी दे दूं। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि भाई राहु केतु दोनों ये राक्षस हैं, लेकिन ये फिर भी इनको हम नवग्रह के अंदर क्यों मानते हैं, बड़ा ऐसा प्रश्न है जो कई व्यक्तियों के समझ में नहीं आता है कि जब ये राक्षस थे तो हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, इनको क्यों प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी एक घटना मैं आपको बता देता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र में से कई चीज़ें निकली, उसके अंदर एक अमृत भी था। तो अमृत को लेकर के देवता दानवों में झगड़ा होता है और किसी भी प्रकार ये देवता लोग उसमें सफल हो जाते हैं और वो अमृत पान करने के लिए अपना एक स्थान नियत करते हैं और वहाँ एक कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं और वो लंबी चौड़ी कथा है। तो जो भी है वो अमृत पान करने के लिए सभी लाइन में बिठा दिया जाता है, सबको अमृत पान कराया जाता है। तो राहु जो राक्षस था उसको वो बड़ा होशियार और बड़ा तेज व्यक्ति था, वो देवताओं के सब चालों को जानता था। तो उसके समझ में आ गई ये देवता कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। तो वो क्या करता है कि दो देवताओं के बीच में जाकर के अपना भेष बदल करके राक्षस का रूप त्याग करके देवता का रूप ले करके और सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में जाके बैठ जाता है। तो सब अमृतपान होता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो एक सूर्य को अमृतपान होता है तो सूर्य को अचानक आभास होता है, क्योंकि देवता हैं उनको सब मालूम पड़ जाती है कि भाई ये कोई न कोई राक्षस है जो बीच में आके देवता बन के बैठ गया है। इधर वो तो चंद्रमा को भी आभास हो जाता है कि यार ये कोई के बीच में अपने दोनों के बीच में कोई राक्षस बैठा हुआ है, ये देवता तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं, फट विष्णु को शिकायत करते हैं कि प्रभु ये कोई के आपकी जांच करो, ये कोई राक्षस है जो बीच में आके हमारा बैठ गया है और ये अमृतपान कर लेगा तो गजब हो जाएगा। लेकिन ये इस दरमियान जैसे वो कहने जाते हैं और वापस आते हैं, इस समय बीच में वो अमृत उसको राक्षस को राहु को मिल जाता है और वो उसका मुंह में उसका पान कर देता है। इधर विष्णु भगवान पे शिकायत होती है, उनको मालूम पड़ती है, तो तुरंत वो अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं इसकी गर्दन उड़ा दे। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, विष्णु का सुदर्शन चक्र चलता है और उसके सर को अलग कर दिया जाता है कि चूंकि अमृत उसके गट में उतर चुका था इसलिए सर तो कट गया, लेकिन दोनों सर और धड़ दोनों अमर हो गए, क्योंकि अमृत था। इसलिए फिर इनको मजबूरन ग्रहों के अंदर गिनना पड़ा, 9 ग्रहों में इनको स्थापित करना पड़ा। यह एक छोटी सी कथा मैंने आपको बताई है। और अब अभी कहते हैं कि और सूर्य जैसे ग्रहण होता है तो जैसे हमारे पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं भाई सूर्य खा रहा है, वो सूर्य को का भक्षण कर रहा है तो सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्रमा को भक्षण कर रहा है राहु तो उसका वो चंद्र ग्रहण हो रहा है। इसकी हालांकि वैज्ञानिक मान्यता अलग है, लेकिन हमारे धर्म की मान्यता यही है भाई सूरज को खाता है जब सूर्य ग्रहण होता है और चंद्रमा को खाता है वो जब चंद्र ग्रहण होता है, कुछ क्षण के लिए उसको निकल के वापस उगल देता है। तो चलो ये मैंने एक कथा सुनाई आपको। तो ये एक छाया ग्रह है, इसको एक छाया ग्रह माना गया है और यह आदमी को राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत प्रतिस्थापित करता है। यानी कि राजनीतिक जीवन के अंदर आपको बहुत ये इसको जो आप भक्ति आपको राजनीतिक जीवन में आपको बहुत आगे जाके बढ़ाती है। और अगर आपके जातक के ये मतलब कुंडली में सही बैठा है तो ये उसके जितने भी शत्रु हैं उनका वे बिना कहे अगर विनाश कर देता है, उनको किसी शत्रु को इनके पास में नहीं आने देता है और उसको हमेशा निरोगी रखता है। ये इसका बहुत अच्छा गुण है राहु का। और कुछ हद तक ये शनि की तरह भी प्रभाव डालता है। शनि और इसमें कुछ समानताएं मिलती है, हमको इस ग्रह में कुछ समानताएं प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे अचानक आपको कभी लाभ हो जाता है और अचानक आपको हानि हो जाती है तो इसका कारण भी राहु को ही माना जाता है।
तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कभी होती तो आप समझ लें कि भाई राहु हमसे नाराज है, तो राहु को आपको जब का आप प्रारंभ करेंगे तो आपको फिर हानि की स्थिति नहीं रहेगी, लाभ की स्थिति ही रहेगी। लेकिन एक परिचय है उस चीज़ को आपको स्पष्ट करता है कि अगर आपको अचानक लाभ हानि हो गई तो इसका मतलब है राहु आपसे नाराज है, हमको उसको प्रसन्न करने के लिए कोई कोई यत्न करने चाहिए। खैर, अब इसकी जो अधिष्ठात्री, इसकी भी स्वामिनी है, इस ग्रह की भी स्वामिनी है और देवी है। देवी कौन सी? सरस्वती। अच्छा, सरस्वती भी कौन सी? मयूर वाहनी। जैसे कि हम जैसे चित्र देखते हैं सरस्वती का, तो आपको साधारण रूप से वो आपको बतख के ऊपर बैठी हुई मिलती है, हंस के ऊपर बैठी हुई मिलती है, लेकिन उनका जो मयूर वाहिनी जो रूप है, उस रूप के अंदर आप वो जो रूप है सरस्वती का मयूर वाहिनी के रूप में, वो इस ग्रह की स्वामिनी है। अब सरस्वती जिसकी स्वामिनी है तो आप सोच लें कि उस व्यक्ति के ज्ञान की क्या स्थिति हो सकती है। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी इस राहु के ग्रह के विषय में दी। अब मैं इसका वैदिक मंत्र आपको बताता हूँ, श्रवण करें कृपया। ओम कया निश्चत्र आब वदूती सदा वृदः सखा कया सचिष्टया वृता। वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र एकाक्षरी। ओम राम राहवे नमः। तांत्रिक। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह राहवे नमः। अब इसका है जो जाप की संख्या है इसकी 18,000। समय रात्रिकाल। वार इसको आपको लेना है शनिवार। इसके अलावा मयूरवाहिनी सरस्वती का ध्यान करते हुए भी सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। वो है ओम ऐं वागदैव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये भी मंत्र है राहु को प्रसन्न करने के लिए। और सप्त धान्य है, लोहा है, तलवार है, सोने का सर्प है। ये इसका इनके दान के अंतर्गत आप दान कर सकते हैं। और इस मंत्र का जो विशेष रूप से 24 लाख जप आपको करने पड़ेंगे, तो ये आपको पूर्ण लाभ देगा। तो मेरी कामना है कि इस ग्रह के दुष्प्रभाव से प्रभु आपकी रक्षा करें।